Hello students, how are you all? In last class we discussed about IPC nomenclature of alkane, alkene and alkyne. Today we will discuss about tribal system of nomenclature and derived system of nomenclature. ठीक है? तो अपन बात करते हैं सबसे पहले ट्राइबल सिस्टम की. तो ट्राइबल सिस्टम हमारे पास नोमेनक्लेचर का ये बहुत ही आसान है. अपन जो ट्राइबल सिस्टम इसको अपन किस प्रकार से क्लासिफाई करते हैं. मैंने यहाँ पे लिखा था ट्राइबल सिस्टम है क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज. यानी हमारे पास जो सोर्सेज है किन सोर्सेज से कंपाउंड्स ऑब्टेन किए जा रहे हैं उन कंपाउंड्स के नाम पे अपन अगर किसी कंपाउंड का नाम डिराइव कर दे तो उसको अपन क्या बोलते हैं ट्राइबल सिस्टम. जिस प्रकार हम बात करते हैं सबसे पहले CH4. जो CH4 होता है इसका अपन एक आईपीसी नोमेनक्लेचर में नाम लिखा था मेथेनोसिस 2. बात करें अपन ट्राइबल सिस्टम की तो ट्राइबल सिस्टम में ये जो CH4 है इसका अपन नाम बोलते हैं मार्शी गैस. क्या बोलते हैं मार्शी गैस बोलते हैं. क्या बोलते हैं मार्श गैस बोलते हैं कि इसका हमारे पास जो सोर्सेज है यानी कहां से ऑब्टेन होता है. जैसे हमारे पास एग्रीकल्चर फील्ड हो गए, मार्शी एरियाज हो गए. कहने का मतलब जो CH4 इसका ट्राइबल सिस्टम में नहीं क्या हो गया मार्श गैस. मार्श गैस नाम क्यों पड़ा क्योंकि कहां से ऑब्टेन होता है मार्शी एरियाज. मार्शी एरियाज को अपन हिंदी बोलते हैं दलदली क्षेत्र. ठीक है. तो हमारे पास पहला हो गया मेथेन CH4. बात करें नंबर 2 की हमारे पास तो हमारे पास नंबर 2 पे आता है HCOOH. HCOOH को अपन बोलते हैं. बात करते हैं इसके आईपीसी नाम की. तो आपके सिलेबस में नहीं है फिर मैं आपको यहाँ पे नाम बता देता हूँ. यहाँ पे इसको बोलते हैं मेथेनोइक एसिड. बात करें इसके ट्राइबल सिस्टम के नेम की तो इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड. फॉर्मिक एसिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो इसका सोर्स सिस्टम होता है फॉर्मिकाज. फॉर्मिकाज को अपन बोल सकते हैं आर्ट्स. यानी मेरे पास ये जो फॉर्मिक एसिड है ये कहां से प्राप्त किया जा रहा है फॉर्मिका से. यानी कहां से फॉर्मिका से कहां से जो रेडांस होती है उनके स्ट्रिंग से. ये हमारा हो गया है फॉर्मिक एसिड. बात करें नंबर 3 पे तो नंबर 3 पे हमारे पास है CH3COOH. इसको अपन बोलते हैं एसिटिक एसिड. ट्राइबल सिस्टम में नेम क्या होगा इसका एसिटिक एसिड. बात करें इसके आईपीसी नेम के हमारे पास ये होता है एथेनोइक एसिड. एथेनोइक एसिड. अब इसका एसिड जैसे नाम के पढ़ने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है एसिटम. एसिटम को अपन बोलते हैं विनेगर. एसिटम से ऑब्टेन करने के बाद इसका नाम क्या बन गया एसिटिक एसिड. अगली बात करते हैं नंबर 4 पे. मैंने बोला कंपाउंड है CH3CHOOH. इसका ट्राइबल सिस्टम में नेम होता है लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड नाम मैंने इसलिए बताया क्योंकि हमारे पास ये जो कंपाउंड है ऑब्टेन होता है लैक्टम. लैक्टम को अपन बोलते हैं मिल्क. मिल्क से ऑब्टेन यानी लैक्टम से ऑब्टेन होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं अपन लैक्टिक एसिड. ठीक है. ये हमारे पास हो गया ट्राइबल सिस्टम ऑफ कंपाउंड्स. अब हम बात करेंगे हमारा आज का थर्ड सिस्टम. इसको हम बोलते हैं डिराइव्ड सिस्टम. अभी जो डिराइव्ड सिस्टम है इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कोई कंपाउंड है जैसे मेथेन हो गया. मेथेन से अपन कोई कंपाउंड बनाए मेथेन का नाम देके तो उस सिस्टम को हम क्या बोल देंगे डिराइव्ड सिस्टम. अपन
अपने एग्जांपल पे आते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पहले बात करते हैं डिराइव सिस्टम में CH फॉर मेथेन का डिराइव सिस्टम। बात करते हैं एग्जांपल्स की। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, देखो मैंने यहाँ पे कंपाउंड लिया है CH3 CH2 CH3 CH4 को बेटा क्या बोलते हैं, मेथेन बोलते हैं, ठीक है। अब आप लोग देखिए हमारे को क्या करना है कि हमारे पास जो मिडिल वाला कोई भी एक कार्बन हमें पकड़ना है, उसको हमें क्या करना है, मार्क करना है, ठीक है। अब C पे कितने हाइड्रोजन यहाँ पे 2 होने कितने चाहिए 4, पर हमारे पास देखो 2 हाइड्रोजन की जगह कौन कौन से ग्रुप आ गए, CH3 और CH3। CH3 को अपन क्या बोलते हैं, मेथिल। कितने हो गए, 2 हो गए। तो अपन क्या करते हैं, ये जो बीच वाला इसको अपन ने क्या मान लिया मेथेन, और ये साइड वाले क्या हो गए मेथिल। कितने हो गए, 2, 2 के लिए क्या लगेंगे डाई, का नाम किसका, डाई मेथिल मीथेन। आसान है। नंबर 2 की बात करते हैं एग्जांपल में। फिर से बीच वाले को मार्क किया अपन ने, यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोजन होने के लिए 4, तो बाकी 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस किसने किया, CH3 CH3 CH3। ये हो गया मेथेन। ये 1 2 3 3 कितने हो गए, मेथिल हो गए। 3 के लिए क्या करते हैं अपन, ट्राई मेथिल, और बीच वाला क्या हो जाएगा, मेथेन। आसान है। ये हमारे पास रियल सिस्टम में पहला है CH4 मेथेन का, जिसके एग्जांपल अपन ने पढ़ लिए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग मेरे को मेरे नंबर पे मैसेज कर देना। अगर हम बात करते हैं नंबर 2, वो है CH3OH को बोलते हैं कार्बिनॉल। अब कार्बिनॉल का डिराइव सिस्टम अपन क्या करेंगे, लर्न करेंगे। एग्जांपल लेते हैं CH3CH2OH। अब बेटा आप लोग देखिए यहाँ पे इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड और एक क्या है OH कनेक्टेड, यानी C के साथ OH है, उस वाले को अपन क्या करेंगे, पार्ट को मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद इसका नाम क्या हो गया, कार्बिनॉल, और CH3 को क्या बोलते हैं, मेथिल। नाम क्या हो गया, मेथिल कार्बिनॉल। एग्जांपल नंबर 2 की बात करते हैं CH3OH। फिर से इसको मार्क कर दिया अपन ने, कार्बन के साथ OH कनेक्टेड है, ये हो गया मेथिल। ये भी क्या हो गया, मेथिल। कितने मेथिल हो गए, 2 मेथिल। 2 के लिए हो गया डाई मेथिल कार्बिनॉल। आसान है। क्यों हो गया हमारा डिराइव सिस्टम में नंबर 2 पे। बात करते हैं नंबर 3 और लास्ट, एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। अब इसका डिराइव सिस्टम अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो एसिटिक एसिड की बात करते हैं CH3COOH। एग्जांपल में एग्जांपल नंबर 1 CH3CH2COOH। जहां पे भी आपकी 2 कार्बन वाला नहीं COOH के साथ एक कार्बन कनेक्टेड है, इसको हम क्या करेंगे, मार्क करने के लिए इसका नाम क्या हो गया, एसिटिक एसिड। और ये हमारे पास क्या हो गया, मेथिल। नाम क्या हो गया, मिथाइल एसिटिक एसिड। नंबर 2 एग्जांपल पे आए अपन, तो CH3COOH। इस वाले को अपन ने क्या कर लिया, मार्क कर लिया। एक और ये 2 मेथिल हो गए। 2 के लिए क्या कर देंगे, डाई। नाम क्या, डाई मेथिल एसिटिक एसिड। तो स्टूडेंट्स आज अपन ने जो हमारा ट्राइबल सिस्टम है और डिराइव सिस्टम है वो भी अपन ने लर्न कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, हमारे पास कुछ पॉलीमर्स होते हैं, उन पॉलीमर्स के बारे में बात करेंगे, वो कैसे ऑब्टेन होते हैं, उनकी क्या यूजेस होते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।